हाय स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हमने 10th क्लास के फर्स्ट और सेकंड लेसन को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट थर्ड लेसन की तरफ चलते हैं। थर्ड लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। थर्ड लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें उड़ने की दो कहानियों के बारे में जिक्र कर रखा है। उड़ने के बारे में दो कहानियां दे रखी है इस लेसन के अंदर। फर्स्ट जो स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो सेकंड स्टोरी है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टोरी को हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहली जो स्टोरी है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज जो वर्ड है इसमें एच कैपिटल बना रखा है। पहली बात तो ये, जब भी आप किसी टाइटल को लिखते हो, जब भी आप किसी टाइटल को लिखते हो तो उसके प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। व्हेन वी राइट एनी टाइटल, द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। किसी भी आप टाइटल को लिखते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होना चाहिए। फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का, इसे लियाम ओ फ्लैहर्टी ने लिखा है। देखो, इसका एल कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है और फ्लैहर्टी का एफ कैपिटल है। यानी टाइटल का या फिर किसी व्यक्ति के नाम का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल ही होगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि ये कहानी किसके बारे में है। ये कहानी, इसकी कहानी की जो थीम है वो क्या है, ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है। देखिए बच्चों, ये कहानी हमें बताती है कि माता पिता अपने बच्चों को लायक बनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को दूर दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि वो इस दुनिया में रहना सीख जाएं, कमाना सीख जाएं। क्योंकि माता पिता हमेशा तो जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक उनके जो बच्चे रहेंगे उनको खुद ही कमा कर के खाना पड़ेगा। ये कहानी हमें यही बताती है, ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है कि बच्चे को डरना नहीं चाहिए और उसे अपने डर पर काबू पाना चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये कहानी ये हमें बताती है। और इस कहानी में एक यंग सीगल, एक छोटे से सीगल की कहानी है ये, जो कि अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में रहता था एक चट्टान पर। और जब उसके भाई बहन उड़े तो वो जो यंग सीगल है, छोटा सीगल, वो उड़ने से डर गया था। उनके साथ वो नहीं उड़ पाया था। तो उसके माता पिता उसे काफी धमकाते हैं, डराते हैं कि हम तुझे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। यदि आप नहीं उड़े तो हम आपको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है और बेचारा उड़ नहीं पाता है। वो उसे यानी कि 24 घंटे हो गए थे तब से वो भूखा था। उसके भाई बहन सभी मछली पकड़ रहे थे समुद्र में, लेकिन बेचारा वो 24 घंटे से भूखा था। उसका पिता भी अपने पंखों को साफ कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी। क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ उसकी तरफ देख रही थी। तो वो एक मछली का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ उड़ने लगती है। उस माँ को देख करके वो भी अपने पैरों को पटकने लगता है चट्टान पर। जैसे ही उसकी माँ उस चट्टान के नजदीक आती है तो वह रुक जाती है और वो
ये सोचता है वो यंग सीगल, छोटा पक्षी, कि मेरी माँ मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रही है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो उस पर छलांग लगा देता है। अपनी माँ की चोंच में जो टुकड़ा था, जो मछली का टुकड़ा था उसकी माँ की चोंच में, उसकी तरफ वो छलांग लगा देता है और उसकी माँ जो है ऊपर की तरफ उड़ जाती है और जो यंग सीगल है वो नीचे समुद्र में नीचे गिरने लगता है। और थोड़ी देर तक तो वो गिरता है और थोड़ी देर बाद उसके पंख जो है खुल जाते हैं और वो धीरे धीरे से उड़ने लगता है। अब उसे महसूस होता है कि मैं तो उड़ सकता हूं, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है पक्षियों की, क्योंकि उनको उड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो वो थोड़ी देर बाद उड़ने लगता है और वो सीख जाता है उड़ना धीरे 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 से। तो उसके माता पिता भी उसे उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसके भाई बहन आते हैं। उसके मुंह में जो डॉग फिश है, डॉग फिश एक मछली का नाम होता है, डॉग फिश, तो उसके टुकड़े उसके मुंह में वो ऑफरिंग कर रहे थे, दे रहे थे। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया के अंदर जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर हम गेट ओवर नहीं कर सकते, काबू नहीं पा सकते। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, सिंस द अर्लीस्ट मतलब, सिंस द अर्लीस्ट टाइम का मतलब है कि पुराने समय से ही, पहले समय से ही ह्यूमंस, मानव ने, मनुष्यों ने हैव ड्रीम्ड, सपने देखे हैं। यानी पुराने समय से ही मनुष्यों ने सपने देखे हैं। यहां पर ड्रीम वर्ब के रूप में है। हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग, कॉन्करिंग का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। ठीक है, द स्काईज, यानी पहले समय से ही मनुष्यों ने आसमान के ऊपर विजय प्राप्त करने के सपने देखे हैं। मनुष्य ने यह सोचा कि हमारा भी इस पर अधिकार होना चाहिए, इस आसमान पर। मनुष्य ने पहले से ही इस बारे में सपने देखे हैं। और आप देख सकते हो आज हम उड़वी एरोप्लेन उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। Here are two stories about flying, यहाँ पर दो कहानियां दे रखी हैं उड़ान के बारे में। यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियां दी हुई हैं। अ यंग सीगल, एक यंग का मतलब है लिटिल, यंग मीन्स है यहाँ पर लिटिल। ए यंग सीगल, एक छोटा सीगल। सीगल कौन होता है? समुद्री पक्षी होता है ये। ठीक है, यानी देखिए आप, सी मीन समुद्र और यह जोड़ रखा सी और गल, यानी समुद्र में उड़ने वाला एक पक्षी होता है जो अपना गुजारा मछलियों खा करके करता है। एक छोटा समुद्री पक्षी इज अफ्रेड, डर जाता है, टू फ्लाई, किससे? उड़ने से डर जाता है, वो उड़ान भरने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर, वो कैसे विजय प्राप्त करता है? कॉन्कर में होता है विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। वो कैसे विजय प्राप्त करता है? हिज फियर, अपने डर पर। वो अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है? नेक्स्ट स्टोरी दे रखी है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी एक जो पायलट होता है लॉस्ट, वो खो जाता है, इन स्टॉर्म, तूफानी, क्लाउड्स, बादलों में, यानी ये पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है? हु हेल्प्स हिम, उसकी सहायता कौन करता है? ठीक है, तो चलिए ये दो कहानी दे रखी हैं। डिस्कस हम पहली कहानी के बारे में करेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो हिज है ये सीगल पक्षी के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो चलिए सफर पर चलते हैं अपने पर, और बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। द यंग सीगल, छोटा सीगल पक्षी, वॉज अलोन, अकेला था, ऑन हिज लीज, अपनी चट्टान पर। जो छोटा सीगल पक्षी था वो अपनी चट्टान पर अकेला था। लेज का मतलब होता है चट्टान। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, उसके दो भाई और उसकी बहन हैड फ्लॉन, ऑलरेडी फ्लॉन अवे,
पहले ही उड़ चुके थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले। यानी उसके जो दो भाई थे और एक बहन थी, किसके, सीगल पक्षी के, वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा हुआ था, डर गया था, वो डरता रहता था, टू फ्लाई, उड़ने से, विद देम, उनके साथ में, वो उनके साथ में उड़ने से डरता रहता था। ठीक है। समहाउ, समहाउ मीन्स होता है बच्चों किसी तरह से, समहाउ मतलब किसी तरह से, किसी तरह से, व्हेन ही हैड टेकन, जब उसने लिया, अ लिटिल रन, यानी वह थोड़ा सा जब वो भागा, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ, ऑफ द लेस, चट्टान, यानी चट्टान के किनारे की तरफ वह जब उसने भागने का प्रयास किया, जब वो चट्टान की तरफ भागा, एंड अटेम्प्टेड, और उसने प्रयास किया, अटेम्प्टेड मींस प्रयास करना, टू फ्लैप, फ्लैप होता है फड़फड़ाना, हिज विंग्स, अपने पंखों को, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो घबरा गया था। जब सीगल पक्षी ने, जब सीगल पक्षी ने चट्टान के किनारे की तरफ भागने का प्रयास किया, तो वह, और अपने पंखों को उसने फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो वो घबरा गया था। क्यों घबरा गया था? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस होता है फैलाव, एक्सपेंस मींस फैलाव, ऑफ सी, सी मीन समुद्र, यानी समुद्र का जो बहुत विशाल जो फैलाव था, समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ था, स्ट्रेच्ड मीन फैला हुआ था, डाउन नीचे, बीनीथ, ठीक है, यानी समुद्र जो था, समुद्र का जो फैलाव था वो बहुत दूर तक नीचे फैला हुआ था, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यह एक बहुत ही लंबा रास्ता था, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और यह एक बहुत ही लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों लंबा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन, निश्चित रूप से, उसने निश्चित रूप से महसूस कर लिया था, दैट की, हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, किसके पंख, उस सीगल पक्षी के पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, सपोर्ट होता सहारा देना, उस सीगल पक्षी ने ये महसूस कर लिया था, ये निश्चित कर लिया था कि उसके जो पंख हैं वो उसे सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, किस, बेंट का मतलब होता है झुकाया, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, एंड रेन, और वो भाग गया, बैक, वापस, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो चट्टान में बना हुआ था, यानी चट्टान में जो छेद बना हुआ था वह उस छेद में वापस भाग गया, वेयर ही स्लेप्ट, जहां पर वो सोया था, एट नाइट, रात को, यानी वो जो सीगल पक्षी था, जब उसने ये महसूस कर लिया था कि मेरे पंख कभी सहारा नहीं देंगे, तो वह उसने अपना सिर झुकाया और अपने उसी चट्टान के उस छेद में वापस भाग गया जहां पर वह रात को सोया था। इवन, इवन का मतलब है यहां पर बट वैन, लेकिन जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उसका प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, यानी सीगल पक्षी के दो भाई थे बड़े, और उससे छोटी थी उसकी बहन, हुज विंग्स, जिनके पंख, वर फॉर शॉर्टर, वो ज्यादा छोटे थे, देन हिज ऑन, उसके पंखों के बजाय, यानी सीगल पक्षी, जिसके दो बड़े भाई और उसकी जो छोटी बहन थी, जिनके पंख, कौन किसके पंख, उसकी छोटी बहन के पंख उससे भी छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, उसने क्या किया, वो किनारे की तरफ दौड़ी, फ्लैप्ड दियर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। वो सीगल पक्षी सोच रहा है कि उसके भाई बहनों के जो पंख थे, उसके पंखों की बजाय वो छोटे थे, फिर भी वो दौड़े और अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो उड़ गए थे। ही फेल्ड, वो असफल हो गया था, टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है बच्चों, मस्टर अप होता है जुटाना, इकट्ठा करना, ठीक है, यानी कि वो इकट्ठा करने में असफल हो गया था, किसको,
अपने साहस को, ठीक है, टू टेक दैट प्लंग, यानी वह अपने साहस को जुटाने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंग, प्लंज प्लंज का मतलब होता है उड़ान, छलांग लगा देना, यानी उस छलांग को लगा पाने में, उस छलांग को लगाने के लिए वह उस अपने जो प्रयास था, अपना जो साहस था, उसे जुटाने में वो असफल हो गया था। विच appeared to him, जो कि उसे लगा था, appeared मतलब जो कि उसे लगा था, ऐसा प्रतीत हुआ था। सो डेस्परेट, डेस्परेट होता है निराश, जो कि उसे निराश कर दिया था, जिसने उसे, जो उसे निराश लगा था। हिज फादर, उसका जो पिता था, एंड मदर, उसका जो पिता था किसका, सीगल पक्षी का, सीगल पक्षी का जो पिता था, एंड मदर, और उसकी माँ जो थी, हैड कम, वो आ गए, अराउंड कॉलिंग टू हिम, वो उसके पास आ गए थे। किसके पास आ गए थे, उस सीगल पक्षी के पास आ गए। श्रीली, वो तेज, श्रीली का मतलब होता है तेजी से, वो बहुत तेजी से चीख रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, यानी वो उसे डांट रहे थे। किसको डांट रहे थे, अपब्रेडिंग क्या होता है, डांटना, वो उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, और उसे धमका रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व होता भूखा रहना, भूखा, ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर, अनलेस ही फ्लू अवे, और उसके माता पिता उसके पास आए थे और उसे डांट रहे थे, धमका रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे कि यदि वह नहीं उड़ेगा, इफ ही, अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वो नहीं उड़ा तो वो उसे उस चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, वो उसे उस चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, लेकिन अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह बेचारा हिल भी ना सका, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वह हिल नहीं सका, यानी बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, यानी किस हर हालत में वह हिल भी ना सका अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। उसने सोचा कि यदि मैं यहां से कूद जाऊंगा, यदि मैं कोशिश करूंगा उड़ने की, तो मैं बिल्कुल ही मारा जाऊंगा। नेक्स्ट, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, इस बात को कितनी देर हो गई थी, 24 आवर्स, यानी 24 घंटे बीत चुके थे इस बात को। सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम, कोई नहीं आया था, नियर हिम, उसके पास। इस घटना को 24 घंटे बीत गए थे जब उसके बहन और भाई ने वहां से उड़ गए थे उस चट्टान पे से, तब से लेकर के और अब तक 24 घंटे से और अब तक कोई भी नहीं आया था वहां पर उसके पास। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, एक दिन पहले पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी उसने अपने माता पिता को एक दिन पहले देखा, पूरे दिन देखा, क्या करते हुए, अपने भाई बहनों के साथ में उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम, उन्हें निपुण करते हुए। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, यानी उसके माता पिता ने, सीगल ने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को उड़ने की कला में, उड़ने की कला में उनको परफेक्ट करते हुए देखा। कौन ने, किसने देखा, सीगल ने देखा अपने माता पिता को, जो उसके माता पिता थे सीगल के, वो उन अपने बच्चों को उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम, वो उन्हें सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों के साथ में किस तरह से उड़ा जाता है, कि लहरों के साथ, लहरों को हल्के से कैसे छुआ जाता है। एंड हाउ टू डाइव, और कैसे छलांग लगा, कैसे गोता लगाया जाता है, फॉर फिश, किसके लिए, मछली के लिए, यानी उसके पेरेंट्स, उस सीगल के पेरेंट्स अपने बच्चों को मछली पकड़ने की कला सिखा रहे थे, और लहरों के साथ में किस तरह
तैरा जाता है वो इस कला को उसे सिखा रहे थे। यानी सीगल पक्षी ने अपने माता पिता को ये करते हुए देखा। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को, उसने अपने बड़े भाई को, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, ही हैड सीन उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को, कैच पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट अपनी पहली, हेरिंग एंड डेब्योर इट, डेब्योर का मतलब होता है निगलना। उसने अपने बड़े भाई को, उसने अपने बड़े भाई को क्या करते हुए, पहली बार हेरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा था। हेरिंग यहां पर एक मछली का नाम है। एंड डेब्योर, डेब्योर का मतलब होता है बच्चों निगलना, और इसे निगलते हुए भी उसने अपने भाई को देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहां पर खड़ा था उसका भाई, यानी एक चट्टान पर खड़े होते हुए उसने अपने बड़े भाई को मछली को पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड यानी सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी उसके चारों तरफ बैठे थे, उसके माता पिता उसके आसपास बैठे हुए थे और एक खुशी पूर्वक, एक प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व, गर्व करने वाली आवाज में बोल रहे थे। यानी उसके माता पिता को खुशी हो रही थी कि उस जो सीगल ने पहली अपनी मछली पकड़ ली थी। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली पूरा परिवार, हैड वॉकड चला गया था, अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू, यानी उस सुबह उसका जो परिवार था वो बड़े पठार पर चला गया था। डाउन द अपोजिट क्लिफ, अपोजिट क्लिफ का मतलब क्या होता है, क्लिफ में होती है चट्टान, अपोजिट मतलब विपरीत। टॉन्टिंग हिम, और उसे टॉन्टिंग कर रहे थे, विद हिज क्वार्डिस, क्वार्डिस का मतलब होता है बच्चों कायरता, यानी उसने अपने परिवार को एक बड़े पठार पर जाते हुए देखा था और जो उसे उस पर टॉन्टिंग कर रहे थे, मतलब उसे कमेंट कस रहे थे, उसको टिप्पणी कर रहे थे, किसके लिए, उसकी कायरता के लिए। कौन सी कायरता के लिए, ना उड़ने की कायरता के लिए। जब उसके माता पिता और बहन भाइयों ने उसे उड़ने के लिए कहा था तो वो उड़ नहीं पाया था, इस कायरता के लिए वो उसको चिढ़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब चढ़ रहा था, सूर्य जो है अब चढ़ रहा था द स्काई, आसमान में, यानी अब धीरे 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 दोपहर होने लगी थी। ब्लेजिंग चमक रहा था, ऑन हिज लेज उसकी चट्टान पर, उस सीगल पक्षी की चट्टान पर सूर्य चमक रहा था। दैट फेस्ड, जिसका जो चेहरा था, द साउथ, किस तरफ था, दक्षिण दिशा की तरफ था, जिस चट्टान का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उस सीगल पक्षी को अब क्या लगी, गर्मी महसूस हुई। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, यानी पिछली संध्या से, पिछली शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था। किसने, उस सीगल पक्षी ने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे गर्मी महसूस हुई। नेक्स्ट, ही स्टेप्ड स्लोली, स्टेप आउट का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्टेप आउट का कदम रखे, उसने अपने धीरे धीरे कदम रखे, टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ, ऑफ द लेज, लेज होती है चट्टान। अब सीगल पक्षी ने अपने जो कदम हैं चट्टान की तरफ धीरे 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 बढ़ाने शुरू किए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा होकर के, विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अब ये एक पैर पर खड़ा खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। एक पैर पर खड़ा होकर के दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड, और उसने बंद कर ली, वन आई, एक आंख, देन द अदर, और फिर दूसरी भी आंख इसने बंद कर ली। यानी अब ये ढोंग कर रहा है, यानी अब ये दिखावा करने लगा। क्या दिखावा करने लगा, कि मैं सोए हुए होने का, वो अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है
और वो इसलिए कर रहा है ऐसा कि उसके माता पिता ये समझे कि वो अब सो चुका है। एंड प्रेटेंडेड, और दिखावा किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोते हुए होने का। उसने अब एक पैर पर खड़ा हो गया चट्टान पर, दूसरे पैर को पंख के नीचे छिपा लिया और सोते हुए होने का उसने दिखावा किया। स्टिल, फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी चाल काम नहीं आई। यानी सीगल पक्षी ने क्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर के दूसरा पैर पंखों के नीचे छिपा लिया, दोनों आंखें बंद कर ली और सोते हुए होने का दिखावा किया, लेकिन उसके माता पिता ने और उसके भाई बहनों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, लाइंग, लेटते हुए, ऑन द प्लेट्यू, पठार पर। यानी उसने अपने भाई और बहन को, उसने अपने भाई और बहनों को पठार पर लेटे हुए देखा। डोजिंग, डोजिंग क्या होता है बच्चों? डोजिंग का मतलब होता है ओंगते हुए, विद दियर हेड्स, यानी उसके भाई बहनों ने, भाई बहन जो थे उसके, वो किस पर, पठार पर लेटे हुए थे। संक इनटू दियर नेक्स, और उन्होंने जो अपने सर थे अपनी गर्दन में धसा करके वो ओंग रहे थे, अपने सर को अपनी गर्दन में धसा करके वो ओंग रहे थे। ऐसा करते हुए सीगल पक्षी ने अपने भाई बहनों को पठार पर लेटे हुए देखा। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब होता है साफ करना, द फेदर्स, पंखों को, यानी उसका जो पिता था वो पंखों को साफ कर रहा था। किसका पिता? सीगल पक्षी का जो पिता था वो पंखों को साफ कर रहा था। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ के पंखों को, यानी सफेद पीठ पर, उसकी सफेद पीठ पर जो पंख थे उनको वो साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर, केवल और केवल उसकी माँ, वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। केवल और केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। किसकी तरफ? सीगल पक्षी की तरफ। सी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल हाई हम्प, एक ऊंची सी चोटी पर, ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार, यानी पठार के ऊंचे से भाग पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसका उसका जो भाग था, छाती का जो भाग था, अगला हिस्सा, थर्स्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, नाउ एंड अगेन, बार बार। सी टोर, वो फाड़ती थी, एट ए पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े को, बार बार वो एक मछली के टुकड़े को फाड़ती। दैट, जो टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा? दैट ले, जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट, उसके पैरों के नीचे। यानी उसकी माँ, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, जो चट्टान पर, ऊंची चट्टान पर खड़ी हुई थी, और वो अपने पैरों के नीचे के टुकड़े को बार बार फाड़ती थी। एंड देन स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब होता है रगड़ना, और फिर रगड़ती थी। ईच साइड, प्रत्येक साइड को, ऑफ हर बीक, बीक मतलब क्या होता है? चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच, यानी अपनी चोंच की प्रत्येक प्रत्येक हिस्से को वो रगड़ रही थी। कौन? वो सीगल की जो, सीगल पक्षी की जो माँ थी, ऑन द रॉक, किससे रगड़ रही थी? चट्टान से। यानी सीगल पक्षी की जो माँ थी वो अपनी चोंच को बार बार चट्टान से रगड़ रही थी और मछली के जो टुकड़े को फाड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य को देख करके, यानी साइट मीन्स क्या होता है? दृश्य। द साइट मीन्स क्या होता है? दृश्य। ऑफ द फूड, भोजन का, भोजन का जो दृश्य था। मेडेंड, मेडेंड का मतलब होता है पागल कर दिया, हिम, उसे, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। किसको? किसको पागल कर दिया? उस सीगल पक्षी को जो उड़ नहीं पाया था, जो अपनी चट्टान पर था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, अब वो सोच रहा है सीगल पक्षी कि उसे कितना प्यार था, उसे कितना प्यार था, टू टीयर, फाड़ते हुए, फूड, उस भोजन को, दैट वे, इस तरीके से। अब वो सोच रहा है कि उसे,
मछली के टुकड़े को इस तरह फाड़ने में कितना आनंद आया करता था। वो सीगल पक्षी सोच रहा है। स्क्रैपिंग, रगड़ने में आनंद आता था। हिज बीक, अपनी चोंच को। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार। टू वेट इट, WHET, यानी वेट का मतलब होता है इसमें, यानी कि तीखा करने में, तेज करने में, उसे अपनी चोंच को तेज करने में, उसे अपनी चोंच में धार लगाने में। किसके साथ? चट्टान से। उसे सीगल पक्षी को अपनी चोंच में धार लगाने में कितना आनंद आया करता था, ये सोच रहा है वो। नेक्स्ट, गा गा गा, ही क्राइड, वह गा गा की आवाज में चिल्लाया। किसमें? गा गा की आवाज में वो चिल्लाया। बेगिंग, याचना करते हुए, हर, अपनी माँ से, टू ब्रिंग, लाने के लिए, हिम, उसके लिए, सम फूड, भोजन। यानी वो गा गा की आवाज करने लगा, अपनी माँ से याचना करते हुए कि उसके लिए कुछ भोजन ले आए। अपनी माँ से याचना करता है कि उसके लिए वो कुछ भोजन ले आए। गौ कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक, वो भी चिल्लाई। जैसे ही उस बच्चे ने आवाज की, गा 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 की, तो उसकी माँ भी इस पर रेस्पॉन्ड करती है। गौ कोल आह, गौ कोल आह, वो भी चिल्लाती है। डेरिसिवली, निंदात्मक तरीके से। डेरिसिवली मतलब होता है निंदात्मक तरीके से, निंदा करते हुए उसकी। क्यों निंदा कर रही है? क्योंकि वो बच्चा उड़ा नहीं था उनके कहने से, इसलिए वो निंदा करती है उसकी कि नहीं, आप भूखे ही रहो, आप वहीं पर रहो, मैं आपके लिए भोजन बिल्कुल नहीं लाऊंगी। वो उस पर डांट रही है उसे। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो बुलाता रहा। प्लेंटिवली, प्लेंटिवली क्या होता है? प्लेंटिवली होता है उदासी से। ठीक है, प्लेंटिवली मीन्स क्या होता है? उदासी से। लेकिन वो जो बच्चा था, कौन सा बच्चा? लिटिल सीगल, वो उदासी से अपनी माँ को पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद में, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने जॉयफुल स्क्रीम का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, अटर मतलब चिल्लाना। उसने थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद में चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज मदर, क्यों चिल्लाने लगा? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया था। एंड वॉज फ्लाइंग, और उड़ रही थी। अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी तरफ। किसकी तरफ? सीगल पक्षी की तरफ वो उड़ रही थी इस टुकड़े को लेकर के। वो जो सीगल पक्षी है, और वो खुश है, खुशी से वो चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को उठा लिया था और वो उसकी तरफ उड़ने लगी थी। ही लीन्ड आउट, लीन का मतलब होता है झुकना, वो झुका। आउट, आगे की तरफ। एगरली, एगरली मतलब क्या होता है? एगरली होता है उत्सुकता पूर्वक। ठीक है, उत्सुकता पूर्वक होता है एगरली, यानी कि वो उत्सुकता पूर्वक आगे की तरफ झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, यानी अपने पैरों को किस पर? चट्टान पर मारते हुए, अपने पैरों को चट्टान पर मारते हुए वह आगे की तरफ चला। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो अपनी माँ के पास, माँ के नजदीक पहुंचने का प्रयास करने लगता है। एज, क्योंकि सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वह उड़ी तो वह अपनी माँ के नजदीक जाने का प्रयास करने लगता है। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ बिल्कुल उसके अपोजिट थी, ठीक है, जब वो चट्टान पर बैठा हुआ था वो सीगल, उसकी माँ जब उसके बिल्कुल अपोजिट आ गई, बिल्कुल सामने थी। शी halted, halted का मतलब होता है रुकना, तो वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे कैसे हो गए? मोशनलेस हो गए। उसके जो पंख थे मोशनलेस मतलब गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश, मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी चोंच में। किसकी चोंच में? उसकी माँ की चोंच में। उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी
चोंच के पास था। किसकी चोंच के पास में बच्चों? यानी जो सीगल पक्षी है, छोटा जो सीगल पक्षी है, उसकी चोंच के पास में, उसकी जो माँ की चोंच में जो टुकड़ा था बिल्कुल उसके नजदीक था। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, इन सरप्राइज, हैरानी से, हैरानी से उसने एक कुछ समय के लिए इंतजार किया, और वंडरिंग, वंडरिंग मतलब हैरान होते हुए, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोचने लगता है, कौन कौन सोच रहा है? सीगल पक्षी सोचने लगता है कि ये मेरी जो माँ है, ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है? अभी अभी तो ये मछली का टुकड़ा लेकर के मेरी तरफ उड़ी थी, अब ये रुक क्यों गई है? मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है? एंड देन, और तब, मिडेंड बाय हंगर, मिडेंड बाय हंगर मतलब भूख से पागल होकर के, भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड, उसने छलांग लगा दी, एट द फेस, किस पर? मछली पर। बच्चों, अब उस सीगल पक्षी ने भूख से पागल होकर के मछली पर छलांग लगा दी, विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से आवाज करते हुए, ही फेल, वो गिरा, आउटवर्ड्स, आगे की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स, और फिर नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, जो खाली जगह थी, चट्टान के नीचे जो खाली जगह थी, जो बहुत सारा लंबा रास्ता था, नीचे जो समुद्र फैला हुआ था, उस जगह में जब वो गिरा, देन अ मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत बड़ा आतंक, यानी भयानक, टेरर, आतंक, सीज्ड हिम, यानी बहुत बड़े, एक विशाल आतंक ने, सीज्ड हिम, सीज का मतलब क्या होता है? उसे जकड़ लिया। किसको जकड़ लिया? उस सीगल पक्षी को जकड़ लिया, उस आतंक ने, उस डर ने, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका दिल था उसने काम करने से लगभग बंद कर दिया, यानी उसका दिल जो था वो ठहर सा गया, उसका दिल बैठ सा गया था, उसका दिल रुक सा गया था, जब जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरा। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी नहीं सुन सका, यानी जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था तो वह कुछ भी नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह एक दो मिनट के लिए ही रहा, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए ही रहा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगली क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड, फैले हुए थे, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अब अगले क्षण, जब वो जब उस समय की बात है जब वो नीचे गिर रहा था, जब उसका जो दिल था वो बैठ सा गया था, तब उसने महसूस किया अगले ही क्षण कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं। द विंड, जो हवा जो चल रही थी, रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, यानी जो हवा थी अब वो उसके पंखों से टकरा रही थी, हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। देन, तब, अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट से भी टकरा रही थी, अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के ऊपरी हिस्से को, यानी जो पक्षी होता है उसके पंखों के जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, टिप्स उसको बोलते हैं, तो अपने पंखों के ऊपरी हिस्से को वो महसूस कर सकता था, कटिंग, काटते हुए, थ्रू द एयर, यानी अपने पंखों के ऊपरी हिस्से से वो हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो जो सीगल पक्षी था अपने सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, सीगल पक्षी अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग का मतलब क्या होता है? सोरिंग का मतलब होता है उड़ान भरना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, अब वो नीचे की तरफ उड़ान भर रहा था, एंड आउटवर्ड्स, और फिर आगे की तरफ, अब वो आगे और पीछे, नीचे, सब जगह उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। किसको? सीगल पक्षी को। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बिट डिजी का मतलब होता है चक्कर आ जाना, बिट डिजी होता है थोड़ा सा चक्कर आना, उसे थोड़ा सा चक्कर महसूस हुआ। देन, तब ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाया हिज विंग्स, अपने पंखों को, वंस, फिर उसने
एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड ही सोअर्ड, और फिर वह उड़ा अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। फिर वह ऊपर की तरफ उड़ा। कैसे आवाज की? गा 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 कोला, ऐसे वो आवाज करने लगा। कैसे कर रहा है? गा 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 कोला, ऐसी वो आवाज पैदा कर रहा था जब वो उड़ रहा था। हिज मदर, उसकी माँ। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्विफ्ट का मतलब होता है उड़ जाना। पास जब उसके पास से, यानी उसकी माँ उसके पास से गुजरी। हर विंग्स, उसके जो पंख थे, किसके पंख? उसकी माँ के पंख। मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ के पंखों ने तेज आवाज पैदा की। ही आंसर्ड हर, उसने भी उसे उत्तर दिया। किसको? अपनी माँ को। विद एनदर स्क्रीम, दूसरी आवाज से उसने अपनी माँ को उत्तर दिया। देन, तब, हिज फादर, उसका पिता, फ्लू, उड़ा, ओवर हिम, उसके ऊपर, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। यानी फिर उसका जो पिता था चिल्लाते हुए उनके ऊपर, उसके उस सीगल पक्षी के ऊपर से उड़ने लगा। ही शॉ, उसने देखा। हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को। एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को। फ्लाइंग, उड़ते हुए। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है छलांग लगाते हुए। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और तिरछा उड़ते हुए। सोरिंग मतलब होता ऊपर उड़ते हुए, एंड डाइविंग, और डाइव लगाते हुए, छलांग लगाते हुए उसने अपने बहन भाइयों को देखा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, फिर वह पूरी तरह से भूल गया। कौन भूल गया? सीगल पक्षी अब कंप्लीटली तरीके से भूल गया दैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह कभी उड़ नहीं पाएगा। वह भूल गया पूरी तरह से क्या? कि वह कभी उड़ नहीं सकता था, इस बात को वो भूल गया। एंड कमेंडेड, कमेंडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसने प्रशंसा की हिमसेल्फ, अपनी, टू डाइव, किस बात के लिए प्रशंसा की? जो उसने डाइव लगाई थी, डाइव के लिए। एंड सोअर, सोअर होता उड़ना, उड़ने के लिए। कर्व, छलांग के लिए। एंड श्रीकिंग, श्रीली, और तेजी से जो जो पुकार रहा था वो, उसके लिए उसने, किसने? यानी कि श्रीकिंग का मतलब होता है चिल्लाना, और वो तेजी से चिल्ला रहा था, इसके लिए उसने अपनी प्रशंसा की। किसने? सीगल पक्षी ने। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो कहां पर था? अब वो समुद्र के बिल्कुल नजदीक था। फ्लाइंग, उड़ रहा था। स्ट्रेट, सीधा। ओवर इट, इसके ऊपर। अब वो समुद्र के बिल्कुल नजदीक था और इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग, स्ट्रेट, अपने चेहरे को सीधा करते हुए। आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। ही शॉ, उसने देखा। वेस्ट, वेस्ट का मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा। ग्रीन मतलब हरा। सी मीन समुद्र। बीनीथ, नीचे। हिम, अपने, यानी उसने अपने नीचे विशाल, बहुत बड़े हरे समुद्र को देखा। विद लिटिल रिजिज, लिटिल रिजिज का मतलब क्या होता है? छोटी लहरें, छोटी लहरें। उसने लिटिल रिजिज को देखा, छोटी लहरों को देखा। मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर हिलते हुए। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को मोड़ा। बीक मीन्स चोंच। उसने अपनी अपनी चोंच को मोड़ा। साइड वे, उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया। एंड कॉड, एम्यूजली, एम्यूजली होता है प्रशंसा पूर्वक, खुशी से। कॉड, कॉड होता है चिल्लाते हुए, और प्रशंसा पूर्वक जोर से चिल्लाता हुआ वह आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अब क्या हुआ बच्चों? उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन हैड लैंडेड, उतर चुके थे। ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसके सामने जो ये हरा भरा जो समुद्र था, एक फर्श जैसा जो लग रहा था समुद्र, उस पर वो उतर चुके थे। उसके माता पिता, उसके बड़े, उसके भाई और बहन
दे वर beckoning. beckoning मीन्स क्या होता है? पुकारना। वो उसे पुकार रहे थे, to him, उसे calling shrilly, तेजी से चिल्ला रहे थे। he dropped, उसने ड्रॉप किया, his legs, उसने अपने पैरों को छोड़ा, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, यानी हरे भरे समुद्र में खड़ा होने के लिए उसने अपने पैरों को नीचे की तरफ छोड़ा। हिज लेग्स, उसके जो पैर थे, सेंक, धस गए, इनटू इट, इसमें, किसमें? समुद्र में। समुद्र के जो पानी था उसमें इस ईगल पक्षी के पैर धस गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विद फ्राइट, डर से, यानी वह, फ्राइट का मतलब क्या होता है? डर। वह डर से चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू राइज, उठने का, अगेन, दोबारा से, फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स, अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दोबारा से उठने का उसने प्रयास किया जब उसके पैर उस पानी में धस गए। बट ही वॉज टायर्ड, टायर्ड क्या होता है? थका हुआ, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक, और कमजोर पड़ चुका था, विद हंगर, किससे? भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो एक अजीब तरीके के अभ्यास से, क्योंकि वो पहले कभी उड़ा नहीं था, इस अजीब तरीके के अभ्यास करने से वह थक गया था। इस थकावट के कारण हिज फीट सेंक, उसके जो पैर थे, सेंक, धस गए, इनटू द ग्रीन सी, किसमें? हरे भरे समुद्र में उसके पैर धस गए। एंड देन, और तब, हिज बेली, उसका जो पेट था, टचड इट, और फिर उसके पेट ने भी उस समुद्र के पानी को टच किया। एंड ही सेंक नो फर्दर, अब वो ज्यादा नहीं धसे। अब जो सीगल पक्षी की जो बॉडी थी, अब वो ज्यादा नहीं धस पाई थी, अब वो ज्यादा पानी में नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग, वो तैर रहा था। फ्लोटिंग मीन्स, फ्लोट होता तैरना, वो तैर रहा था, ऑन इट, इसके ऊपर, एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार के जो सदस्य थे, उसका परिवार स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, दियर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग, वो पेश कर रही थी, ऑफर कर रही थी, दे रही थी, हिम, उसे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स होता है टुकड़ा, और उनकी जो चोंच थी, किनकी? उनके परिवार के जो बड़े भाई थे, दो भाई और उसकी जो बहन थी, माता पिता, उनकी जो चोंच थी, वो उसे क्या दे रही थी? डॉग फिश के टुकड़े दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को अपना पूरा प्यार दें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे कल इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।